Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. This is our virtual online lecture. Myself, Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor of Department of Chemistry. And this is our last lecture on Unit 5, that is Physical Properties and Molecular Structure. About 99% syllabus has been completely covered. In this lecture, we are dealing with the last point, that is numericals. The highlighted topics are already completed in a previous lecture. So let's start with the lecture number 10 of Unit 5, that is Physical Properties and Molecular Structure. In previous lecture, one problem of the numerical has been completed. From this lecture, we are starting with the second numerical problem. So let's start with second problem. It asks that calculate the number of unpaired electron if the magnetic moment is 2.83 bm. Now, पूछा गया है उन्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ अ 2.83 bm. And we know that for the mu m, that is magnetic moment के लिए इक्वेशन दिया है, that is mu m is equal to under root of n in bracket n plus 2 in a Bohr magneton. अब ये जो है इसमें mu की वैल्यू गिवन है, so put the value of mu, that is 2.83 in this equation. So equation हो जाएगा 2.83 is equal to under root of n in bracket n plus 2. ये पूरे टर्म को अंडर रूट है, रिमेंबर. नाउ फॉर द ये सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर लेना पड़ेगा. सो इफ़ वी टेक अ स्क्वायर, इक्वेशन हो जाएगा 2.83 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट n plus 2 का होल स्क्वायर मीन्स अंडर रूट n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट n plus 2. अब 2.83 का स्क्वायर आता है 8. सो इक्वेशन बिकम 8 इज इक्वल टू, अब ये जो n plus 2 है इसे सॉल्व करना है. n मल्टीप्लाई विथ ये n का जो है ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन में है. सो देन इट इज n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n. देयरफॉर इक्वेशन बिकम 8 is equal to n square plus twice n. n multiply with n, that is n square. n multiply with 2, that is 2n. So the equation become 8 is equal to n square plus 2n. Now ये जो 8 है वो एक साइड ले लो, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे 0, मतलब n square plus 2n minus 8 is equal to 0. So this is your equation, that is n square plus twice n minus 8. 8 यहाँ पे इस साइड में प्लस है तो उधर जाने के वक्त वो माइनस हो जाएगा. नाउ हमें यहाँ पे n की वेरियस वैल्यूज़ डालनी है. फॉर दैट पर्पज़ ये जो 2n है इसे 4 मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए और डिफरेंस जो है 4 मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो वी हैव टू स्प्लिट दिस 8 मीन्स यू कैन राइट अ 4 into 2 means 8. So instead of 2n we can write here 4n minus 2n, क्योंकि अगर 4n में से 2n निकाल दो तो we get a 2n. So 2n is can be written as 4 minus 2. 2 can be written as 4 minus 2. So hence 2n ये जो है उसे स्प्लिट किया as per the requirement. रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें एक ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए, मतलब ये 8 है तो उसका 8 वो टर्म्स में आना चाहिए. मीन्स जो भी आप डिवीज़न में लोगे इससे वो कॉमन फैक्टर आना चाहिए उसमें. सो 2n के लिए हमने सब्सटीट्यूट किया 4n minus 2, मतलब इट इज़ ऑब्वियसली 2n. अब ये दो टर्म में से n कॉमन निकालो. n कॉमन निकालने के बाद में वी गेट n इंटू n प्लस 4, क्योंकि यहाँ से n कॉमन निकल गया. सो वी गेट n n plus 4.
माइनस यहाँ से n नहीं निकलेगा कॉमन क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से भी 2 निकलेगा और 8 को 2 से आप डिवीजन दे सकते हो। देयरफॉर यहाँ ये दोनों से अगर 2 निकाला कॉमन, अगर -2 निकाला कॉमन, देन -2 इन ब्रैकेट n, ब्रैकेट में ये माइनस है, -2 बाहर निकाला इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, +4। सो द इक्वेशन बिकम n इन ब्रैकेट n + 4 -2 इन ब्रैकेट n + 4 विच इज इक्वल टू 0, रिमेन एज इट इज। अब n + 4 therefore the equation become n - 2 in bracket n + 4. So this is equation n - 2 in bracket n + 4 which is equal to 0. अब एक तो n - 2 is equal to 0 हो जाएगा क्योंकि a into b अगर 0 होता है, a into b अगर 0 होता है तो एक तो a 0 है या फिर b 0 है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वी गेट आंसर 0। मतलब अगर 5 इंटू 0 करोगे तो इट इज़ इक्वल टू 0, 10 इंटू 0 करोगे तो इट इज़ इक्वल टू 0। मीन्स अगर आप 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू अगर 0 बोलते हो तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। सो सिमिलरली अगर ये टर्म मल्टीप्लाई विद दिस टर्म इक्वल्स टू 0 तो ये दोनों टर्म में से कोई तो भी एक 0 है। So we can write n - 2 is equal to 0 और n + 2 is equal to 0. So ये जो -2 है अगर दूसरे साइड में लेंगे तो वो +2 आ जाएगा, मतलब n = 2। और इस इक्वेशन से अगर पता करें तो +4 का इधर अगर शिफ्ट करें तो -4 आ जाएगा। So n = 2 और n - 4। बट मतलब n की जो वैल्यू है आइदर 2 है या फिर -4 है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन वो माइनस में होंगे, मतलब द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी निगेटिव। हेंस n - 4 ये जो ऑप्शन है ये रिजेक्ट होता है, तो बचा सिर्फ n = 2। देन hence for the magnetic moment which is having a value 2.83 bm, the number of unpaired electron is 2. It has been calculated. So this is the second problem. Let's move toward the third problem which is about a similar exactly but it is having a different value. Calculate the number of unpaired electron. यहाँ पे भी n नंबर निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, वेयर μm इज गिवन एज अ 4.9 बोर मैग्नेटॉन। सो सोल्यूशन में क्या है, वी नो दैट म्यू गिवन क्या है, म्यू इज इक्वल टू 4.9 bm। फॉर्मूला है μm इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ n इन ब्रैकेट n + 2 बोर मैग्नेटॉन। सो सिंप्लीफाई, μm की वैल्यू पुट करो, दैट इज 4.9। देन इसे अंडर रूट निकालने के लिए बोथ द टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी हैव टू टेक अ स्क्वायर। सो 4.9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n + 2 का होल स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट कैंसल। सो वी गेट दिस इक्वेशन। 4.9 का स्क्वायर आता है 24 which is equal to, simplifying this equation, that is n into n means n square plus n into 2 that is 2n, that is 24 is equal to n square plus 2n. Then next one 24 को इस साइड में ले लो तो we get n square plus 2n minus 24 which is equal to 0. Now by the same method जो second example में लिए थे, same procedure यहाँ पे करनी है, means we have to split this 2n into such a way that कि वो 2 को भी पार्टिसिपेट कर पाए, कॉमन फैक्टर आएगा, और 24 को। नाउ इन दिस केस अगर आप 6n - 4n करते हो तो वी गेट a 2n, so n 6 into 4 that is 24. Now in this case n square plus 6n minus 4n minus 24, तो 6n minus 4n अगर करोगे तो we get a value plus 2n. Therefore by splitting that way
we get a equation that is n plus 6 into n minus 4 is equal to 0. मतलब आइदर दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0 या फिर ये टर्म 0 होगी. अगर ये टर्म अगर 0 कंसिडर करते हो मतलब n प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन n की वैल्यू आ जाएगी -6. अगर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हो तो n की वैल्यू आ जाएगी 4. मतलब दो वैल्यूज आ गई n की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दो वैल्यू आ गई. एक आ गई -6, अनदर इज अ +4. And it has been already stated कि number of unpaired electron cannot be negative. Hence, the answer is the number of unpaired electron is equal to 4. For what? For where the mu m is equal to 4.9 bm. Next, fourth problem. If the magnetic moment is a 6.9 Bohr magneton, calculate the number of unpaired electron. It is exactly like, but the mu m value is different. Again, mu m is given as a 6.9 bm. Mu m is equal to under root of n plus 2 in Bohr magneton. Bohr magneton, it is a unit of m. Remember, magnetic moment का वो unit है. Put the value of mu m. So we get 6.9 is equal to under root of n plus 2. So for the simplification, take a square on both the sides. So we get 6.9 whole square is equal to n plus 2. Simplify this. 6.9 it is the whole square is nothing but a 48. Simplify this bracket, that is n square plus 2n. Take this 48 to the another side. So we get n square plus 2n minus 48 it is equal to 0. So अगर 8 में से 6 निकालो then we also get a 2n. और 6 और 8 को 48 से आप डिवाइड कर सकते हो. So in this case we get n plus 8 into n minus 6 is equal to 0. So n plus 8 अगर 0 है तो we get n is equal to -8. अगर n minus 6 is equal to 0 है तो we get a value n is equal to +6. And it has been already stated the number of unpaired electron cannot be negative. Hence the value for number of unpaired electron is 6 for this magnetic moment value. So answer is number of unpaired electron is equal to 6. Now the fifth. This problem is quite different. Let's move. The molar magnetic susceptibility of water at a 298 Kelvin is -13.0 into 10 to the power -12 meter cube mole inverse. Find the specific magnetic susceptibility. उन्होंने पूछा है कि specific magnetic susceptibility निकालो. Given क्या है? Given है water molecule है, means it is having a molar magnetic susceptibility. It is a polar compound. Next one, it gives a temperature also, that is 298 Kelvin. And third term is that it gives a molar magnetic susceptibility, that is -13 into 10 to the power -12 meter cube mole inverse. अब ये हो गया आपका molar magnetic susceptibility, that is chi m. और ये पूछा है specific magnetic susceptibility means chi. The equation is that the chi m, that is molar magnetic susceptibility, is equal to the specific magnetic susceptibility into molar mass or molecular weight of compound. अब water है, water means water में 2 हाइड्रोजन है which is having a single 1 weight. So उसका हो गया 2 और ऑक्सीजन है जिसका weight है 16. So the overall weight is 18. Hence the molecular weight is nothing but 18 into 10 to the power -3 in a kg format. So the molecular weight of compound can be calculated by given water. Water का molecular weight आएगा 18 because हाइड्रोजन का एक है, एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे. ऑक्सीजन का 16 है, मीन्स 16 + 2 मीन्स इट इज इक्वल टू 18. और उसका केजी में कन्वर्ट करना है तो दैट इज -3 लगाना पड़ेगा 10 to the power -3. सो दिस इज द मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर.
नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. chi m दिया है -13.0 इंटू 10⁻⁻12 मीटर क्यूब मोल इनवर्स एंड m दिया है 18 इंटू 10⁻⁻3. पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द आंसर. ये वैल्यू पुट किए, ये वैल्यू पुट किए. वी हैव टू कैलकुलेट द काय. देयरफॉर काय कैलकुलेट करने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर भेजने के लिए ये डिवीजन में चला जाएगा. Therefore, chi is equal to this term, that is -13 into 10⁻⁻12 divided by, that is molecular weight, that is 18 into 10⁻⁻3. और उसे सॉल्व करने के बाद we get a value for a specific magnetic susceptibility that is equal to -0.722 into 10⁻⁻9 meter cube, because here is the meter cube per kg. So this is the value answer for specific magnetic susceptibility. Now next one, the oxygen gas molecule is paramagnetic in nature at a 298 Kelvin. Its molar magnetic susceptibility, that is chi m, is given as 3449 into 10⁻⁻6 centimeter cube mole inverse. Neglecting the internal magnetic polarity, that is alpha m, as compared to the chi m, calculate the magnetic moment, that is mu m, of oxygen molecule and number of unpaired electron in it. So हमें पूछा गया है कि mu m निकालना है और mu m से हमें unpaired electron निकालना है. गिवन क्या क्या है? गिवन है एवोगैड्रोस नंबर गिवन है, देन Boltzmann constant has been given, that is 1.38 into 10⁻⁻6 अर्ग पर मोल. देन उसके बाद में इक्वेशन दिया है, that is chi m, that is molar magnetic susceptibility has been given, that is 3449 into 10⁻⁻6 centimeter cube mole inverse. और अल्फ़ा m को निगलेक्ट करने के लिए बोला है. एंड द एवोगैड्रोस नंबर वी नो दैट 6.922 इंटू 10⁻23. सो दिस इज द इक्वेशन. नाउ पुटिंग द वैल्यू, द इक्वेशन इज दैट द chi m इज इक्वल टू अल्फ़ा m प्लस म्यू स्क्वायर m Na अपॉन 3kT. नाउ अल्फा m हैज़ बिन गेट निगलेक्टेड बिकॉज इट हैज़ बिन स्टेटेड. यहाँ पे लिखा है कि निगलेक्टिंग द इंटरनल मैग्नेटिक पोलराइजेबिलिटी. तो अल्फा m को हमने निगलेक्ट कर दिया. अगर आप अल्फा m को निगलेक्ट करते हो तो द इक्वेशन, दैट इज chi m इज इक्वल टू अल्फा m इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर m Na अपॉन 3kT, ये बच जाएगा लाइक दिस. वाई? बिकॉज अल्फ़ा m इज़ निगलेक्टेड, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू द chi m, एंड अल्फ़ा m इज़ नथिंग बट अ इंटरनल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. नाउ यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा chi m इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर m Na अपॉन 3kT. इसमें से chi m गिवन है, दिस इज द वैल्यू. म्यू स्क्वायर m निकालना है, Na गिवन है एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.922 इंटू 10⁻23. उसके बाद में K भी दिया है, K की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻16 अर्ग पर मोल. एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो, दैट इज T इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 298 Kelvin. So put the value and we get finally the answer, that is mu m is equal to 2.66 into 10⁻⁻29 अर्ग पर गॉस. बट हमें IBM में कन्वर्ट करना है, BM में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस पॉइंट. आंसर आ गया 2.66 इंटू 10⁻20 अर्ग पर गॉस. अब उसे मल्टीप्लाई करने के बाद में वी गेट अ वैल्यू, दैट इज 2.9 BM. सो म्यू एम की वैल्यू आ गई 2.9 बोर मैग्नेटॉन. अब म्यू एम की वैल्यू पता चल गई, म्यू एम की वैल्यू आ गई 2.9. अब हमें n नंबर मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. बाय दिस मीन्स
mu m is equal to under root of n plus 2 bm. Put the value of mu m in previous equation जो मिला है, that is 2.9. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड से स्क्वायर लेंगे. स्क्वायर लेने के बाद में ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी गेट इक्वेशन दैट इज 8 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n. फाइनली 8 को दूसरे साइड में लेके वी गेट इक्वेशन दैट इज n स्क्वायर 2n प्लस 2n minus 8 is equal to 0, and by simplifying that we get a 2 equation that is n minus 2 is equal to 0, n plus 4 is equal to 0. So ये दो इक्वेशन में से आपको n की वैल्यू मिलेगी n is equal to 2 और n minus 4, but minus 4 cannot be a value for number of unpaired electron. Hence the final value for number of unpaired electron is equal to 2. Hence for this problem, ये 6 प्रॉब्लम के लिए आपको पूछा गया था म्यू एम की वैल्यू क्या है. म्यू एम की वैल्यू आएगी 2.9 बोर मैग्नेट्रॉन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी 2. सो दिस इज ऑल अबाउट द 6th and the last numerical of this unit. Hope you will understand this unit thoroughly. If you have any question, let me know in the comment box. So we will meet in assignment and some questions has been given to you. So up till then, study hard, be safe. Thank you very much.